तो नमस्ते साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो कि अभी विपक्ष में है, ये कब बनी, कैसे बनी, किसने इसकी स्थापना की, किन परिस्थितियों में इसकी स्थापना हुई, हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं ए.यू. हुम ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना ए.यू. हुम ने की थी। ये एक सरकारी अधिकारी थे अंग्रेज़ों के, ठीक है। तो ए.यू. हुम ने इसकी स्थापना की थी कांग्रेस की, ठीक है। और ये 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। आप कहीं पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब वार्षिक बैठक को ही अधिवेशन कहते हैं, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि वार्षिक बैठक यानी कि वर्ष में एक बार होने वाली बैठक को ही वार्षिक बैठक बोलते हैं और उसी को अधिवेशन बोलते हैं, जिसमें कोई कानून या नियम बने जाते हैं। अब पढ़ने वाले हैं कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई, कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। मुंबई में सबसे पहली कांग्रेस की बैठक हुई थी, पहली बैठक, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले ये पुणे में होने वाली थी, उसके बाद मुंबई में शिफ्ट कर दी गई। इसके बारे में मैंने आगे नोट्स बनाए हैं, उसमें पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका नाम भी किस एक अधिकारी ने दिया था, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। स्थापना कब और कहाँ हुई, इसकी स्थापना कैसे हुई, चलिए इसको ज़रा समझते हैं। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये कहाँ था गाइस? ये मुंबई में था, मुंबई में स्थित है ये। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, जो कि मुंबई में है, ठीक है। मैंने अभी भी आपको बताया बैठक के बारे में, है ना। तो पहले ये पुणे में होने वाली थी जो बैठक है, मैंने भी आपको पहले बताया, ऊपर मैंने आपको बताया था। पहले मुंबई में हुई थी इसकी बैठक, ठीक है। तो ये पहले यह पुणे में होने वाली थी, लेकिन एक बीमारी थी गाइस, फ्लैग ही एक बीमारी होती है, उसके फैलने के कारण इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। पुणे में एक बीमारी फैल गई थी, मान लो जैसे कि अभी फ़िलहाल में कोरोना फैला था, वैसे ही पुणे में एक फ्लैग की बीमारी फैल गई थी, जो कि हवा या छुआछूत से ऐसे होती है, ठीक है। तो ये शिफ्ट कर दिया गया इसको, है ना। और ये मैंने शिफ्ट थोड़ा गलत कर दिया है यहाँ पे, तो मैंने इसको काट के सही लिखा है गलती हो जाती है जल्दी लिखते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम बैठक कब हुई थी और कैसे हुई थी? इसमें देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अब देखिए इसके बारे में ज़रा समझते हैं। देश भर के यानी कि देश में विभिन्न जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में से कुछ लोग आए थे, यानी जितने भी पढ़े लिखे लोग होते थे, उनमें से कुछ लोग जितने पढ़े लिखे थे वो आए थे विभिन्न राज्यों से, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार ये तो 72 ही हैं, ये क्या कर लेंगे, ये इनकी कांग्रेस पार्टी बनेगी तो ये हमारे खिलाफ़ कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको ये अंग्रेज़ों को ये लग रहा था, पर इसका उल्टा हुआ, ठीक है। पर ऐसा अभी हम आगे देखेंगे कि क्यों कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, उसके पीछे ही बहुत बड़ा एक नॉलेज वो है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ठीक। तो अभी हमने पढ़ा 72 प्रतिनिधियों को हिस्सा लिया था, यानी हिस्सा लिया था उन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत कम संख्या थी वैसे तो 72, पर अगर अंग्रेज़ों की तरफ से देखें तो उन्होंने जितने भी लोगों को बुलाया, पढ़े लिखे लोगों को बुलाया, ठीक थी, ठीक है। आगे देखते हैं कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक चेतना क्या होती है? चलिए इसको पढ़ के थोड़ा आप समझेंगे तो आपको थोड़ा सा ये समझ आएगा राजनीतिक चेतना क्या होती है, ठीक है। 19वीं सदी के अंत तक भारतीयों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी, ठीक है। 19वीं सदी यानी कि जब अंग्रेज़ों का राज आया, उसके बाद जब 19वीं सदी आई, तो 19वीं सदी से ही जब 19वीं सदी जब
अंत तक, यानी अंत तक जब ख़त्म होने लगी 19वीं सदी, तो भारतीय लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी अपने अधिकारों के प्रति कि अंग्रेज हम पे ऐसे अपना कानून, अपना शासन नहीं थोप सकते, हमारा भी एक देश है, हम इस देश के निवासी हैं, तो ये हमसे ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने वार्षिक अधिवेशन पढ़ा, कांग्रेस की पहली बैठक हमने पढ़ी जो कि मुंबई में हुई थी, इंडियन कांग्रेस नेशनल की स्थापना हमने देखा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो मुंबई में है वहाँ पे हुई थी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रथम बैठक हमने पढ़ी जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे देश के विभिन्न स्थलों से। अब हमने पढ़ी कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। हमने देखा कि 19वीं सदी के अंत तक भारतीयों में अपने जागरूकता बढ़ने लगी, अपने देश के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। ठीक है, छोटे छोटे जो संगठन थे वो बनने लगे, लोग क्रांति कर। अब हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी की भेदभाव वाली नीतियाँ, यानी अंग्रेज जो थे उनकी भेदभाव वाली नीतियाँ क्या क्या थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन के समय आए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अखबारों पर पाबंदी लगाना। इसका ये जो एक्ट आया था, कि एक्ट जो होते हैं गाइस, ये कुछ कानून होते हैं जो अंग्रेज जब आते हैं तो अपने साथ लेके आते हैं इंडियंस के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कानून होते हैं जो लेके आते हैं, जैसे कि अखबारों पर पाबंदी लगाना, ये कौन लेके आया था? लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस, ठीक है, एक्ट आया था। इसका अखबारों पर पाबंदी, यानी इंडियंस को अखबारों से पाबंदी लगा दी गई कि इंडियंस कोई भी अखबार नहीं पढ़ेगा। ठीक है, कानून होते थे जो एक्ट थे, तो अखबारों पर पाबंदी लगाना। उसके बाद कोई भी जो इंडियन है कोई भी न्यूज़ नहीं सुनेगा, इंडियंस को अखबार में कोई भी न्यूज़ नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें है ना। तो आगे देखते हैं। और आर्मर्स एक्ट, यानी आर्मर्स एक्ट एक था जिसपे हथियारों रखने पर पाबंदी, यानी अगर कोई इंडियंस कोई सा भी हथियार अपने पास लाके उसने रख लिया, या फिर वो उनको दिख गया कि इसके पास कोई हथियार है, तो वो गिरफ्तार हो जाएगा या उसको मार दिया जाएगा। तो ये सारे एक्ट हुआ करते थे, यानी कानून हुआ करते थे इंडियंस के लिए। अब इससे अंग्रेज़ों में नहीं, भारतीयों में इसमें गुस्सा आया कि हमारे पास ना तो अखबार आ रहे हैं, ना तो हमको हथियार रखने की कोई दी जा रही है। तो ऐसे लोगों में क्या बढ़ने लगा, गुस्सा की भावना बढ़ने लगी लोगों के अंदर। तो उसके बाद एकता की जागरूकता हम पढ़ेंगे। भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे संगठन बने। ठीक है, तो इन्हीं गतिविधियों के कारण अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कानून थोपे भारतीयों के ऊपर। तो इन्हीं से फिर संगठन बनने लगे कि हम आज़ाद हैं, हमारे ऊपर या ऐसे कानून नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे संगठन बने, लेकिन पूरे देश की आवाज़ उठाने वाले कोई एक बड़ा मंच नहीं था। लेकिन पूरी एक आवाज़ उठाने के वाला कोई एक मंच नहीं था। आप सोचिए कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और जो कि हमारे महात्मा गांधी, ये मैंने लिख दिया है 1885, ठीक है। तो और महात्मा गांधी जो थे वो 1915 में भारत लौटे थे। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत बाद की बात हो रही है। महात्मा गांधी तो बहुत ही बाद में आए थे, वो बहुत पहले की बात हो रही है, 1985। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो अब हम देखने वाले हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या थी, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, उसको भी आप ज़रा देख लेना। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या था, ठीक है, इसको ज़रा देखते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेज अधिकारी ए.यू. हुम ने इसे इसलिए बनाया, मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको आगे बताऊंगी, तो देखिए मैं बता रही हूँ। हुम ने इसे इसलिए बनाया ताकि भारतीयों का गुस्सा 1857 की तरह दोबारा ना उभरे या भड़के। ज़रा इसको समझिए, 1857 ये क्या था? ये क्रांति हुई थी जिसे हम सिपाही क्रांति बोलते हैं या विद्रोह भी बोलते हैं, विद्रोह क्रांति। भारत के लोगों ने क्रांति की थी 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, तो ये एक क्रांति की गई थी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैंने 1857 की क्रांति क्यों यहाँ पे ली है। ठीक है,
तो ये ही कुछ बातें होती हैं जो बीच बीच में हिस्ट्री में आ जाती हैं, तो ये थोड़ा समझना होता है। इसको थोड़ा डेट को याद रखना होती है कि डेट पे इस डेट पे क्या क्या हुआ था। चलिए, तो बल्कि वह बातचीत के ज़रिए अपनी बात कहें। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी कि जो भारतीय थे वो कुछ विद्रोह करने से पहले हमको उनकी बातें पता चल जाएं, यानी कि भारतीय आएंगे, कांग्रेस को अपनी बातें बताएंगे कि हमको ये तकलीफ़ है, वरना हम ये कर देंगे या ये कर देंगे, आप ये करिए। तो अंग्रेज़ों को पहले ही उनकी नीतियाँ पता चल जाएं, उसकी इंडियंस की, तो इसलिए उन्होंने ये कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो स्थापना में किस किस ने मदद की, तो जो स्थापना में जो लोग थे उनकी बात ज़रा हम कर लेते हैं। तो ये रिटायर ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्हें कांग्रेस का मुख्य संस्थापक यानी कि फाउंडर माना जाता है। फाउंडर यानी कि उन्होंने ही ऐसे एज अ फाउंडर उनको बोल दिया गया है उनको, यानी कि उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की तो उनको फाउंडर बोल दिया गया है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना की एक अधिकारी थे, रिटायर अधिकारी थे। तो अब हम बात करने वाले हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस बनने में अपने अपने इन्होंने सबने योगदान दिए हैं। तो इनका क्या योगदान है ज़रा देखते हैं। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस के जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, इनको शॉर्ट में WC बनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने, यानी प्रेसिडेंट पहले यही बने थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ही बने थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। इनकी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब हम देखने वाले हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी कांग्रेस की स्थापना होने में। ठीक है, तो इन्हें इंग्लैंड ऑन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि इन्होंने ही संगठन का भारतीय संविधान कांग्रेस नाम देने का सुझाव दिया था। इनको ओल्ड मैन यानी कि बहुत बुजुर्ग लोग थे, तो इन्हीं इन्होंने संगठन जो बना कांग्रेस का, उसे भारतीय कांग्रेस का नाम इन्होंने ही दिया। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दिनशा वाचा। इन्होंने हुम के साथ मिलकर संगठन का ढांचा तैयार करने का बड़ी भूमिका निभाई, यानी जो A.O. ह्यूम थे, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो उनमें कुछ लोग लगते हैं जो ये उनके साथ मिलके इन्होंने उनकी ढांचा, यानी कि कांग्रेस कैसे काम करेगी, किन मुद्दों पर बात करेगी, उन सबको यानी इन्होंने बताया A.O. ह्यूम के साथ मिलकर। ठीक है, आगे हम देखते हैं फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी। इनका कार्य देखते हैं। इन नेताओं ने शुरुआत में देश के पढ़े लिखे वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने में यानी मदद की। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जितने भी राज्य यानी 28 राज्य हैं, उनके जितने भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, जैसे कि पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब एक थे, तो इनसे बहुत सारे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, उनको लाया गया और कांग्रेस में उनको जोड़ा गया, कांग्रेस से उनको जोड़ा गया। और एक इन्होंने किया फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी, ये 2 लोग थे, इन्होंने ये कार्य किया, पढ़े लिखे वर्ग के लोगों को आपस में जोड़ा और उनसे बोला कि कांग्रेस में तुम भाग लो। ठीक है, आगे देखते। अब हम बात करने वाले हैं शुरुआती उद्देश्य, यानी कि जो कांग्रेस बनी, कांग्रेस बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया, आखिर कांग्रेस बनी क्यों। ठीक है, और जो कांग्रेस जब बनी तो उसका शुरुआती उद्देश्य क्या था, यानी उसके क्या क्या उद्देश्य थे, वो क्या चाहते थे। ठीक है, तो देश के अलग अलग हिस्सों के नेताओं को एक साथ लाना। देश के बहुत सारे अलग अलग नेता जो थे वो कांग्रेस के साथ एकजुट हो गए, एक साथ मिल गए, जिससे कि पता चले कि भारत में क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि भारतीय लोगों को ही तो नेता बनाया जा रहा था कांग्रेस में। तो जाति धर्म और प्रांत के भेदभाव को ख़त्म करना, भारतीयों की भावना जगाना, इन भारतीयों में भावना जगाना, जाति धर्म प्रांत और ये सबको ख़त्म करना था। ठीक है, तो ये तो हमारी एक बात हो गई कि हाँ, अंग्रेज़ों ने ये टॉपिक को रखा था कि हम जाति धर्म प्रांतों को
नष्ट कर देंगे जब कांग्रेस की स्थापना होगी। तो मेन पॉइंट यहाँ आता है कि शांतिपूर्ण तरीके से भारतीयों को समस्याओं को ब्रिटिश सरकार तक पहुँचाने जो भारतीयों की जो समस्याएं थी वो आसान तरीके से सरकार तक पहुँच जाना, यानी कि जो ब्रिटेन सरकार थी उन तक पहुँच जाना। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये कुछ नोट्स थे जो मैंने बनाए थे, आप इनको लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। तो आप शायद आपको वीडियो की अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल।